तो नमस्कार, कैसे हैं आप। नेट JRF हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है और फेसबुक जो पेज है निशु सेन, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हमारी MP की सीरीज चल रही है संभाग की, उसमें हमारा जबलपुर संभाग चल रहा है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत हमने जबलपुर जिला, कटनी जिला, नरसिंहपुर जिला कर लिया है और आज हम कौन सा करेंगे, आज हम करेंगे छिंदवाड़ा जिला। तो छिंदवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे नामकरण की, छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नामकरण किस प्रकार छिंदवाड़ा रखा गया। तो सबसे पहले अगर हम नाम की बात करें तो छिंदवाड़ा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से बनकर बना है छिंदवाड़ा? छींद प्लस बाड़ा। बाड़ा का मतलब क्या होता है? जगह। बाड़ा का मतलब क्या होता है? जगह। तो ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र में उस समय बहुत से क्या है छींद के पेड़ हुआ करते थे। इस कारण क्या है उसका नामकरण क्या हो गया? छिंदवाड़ा। इस प्रकार उसका नाम क्या हो गया? छिंदवाड़ा। ये एक पहली कहानी है किसके बारे में? छिंदवाड़ा के नामकरण के बारे में। दूसरा, इसको क्या है? सिंहद्वार भी कहते हैं। इसको छिंदवाड़ा भी कहते हैं और इसको सिंहद्वार भी कहते हैं। तो सिंहद्वार की क्या कहानी है? तो देखो, सिंहद्वार इस क्षेत्र में बहुत से क्या है शेरों की आबादी है। शेरों को ही क्या कहते हैं? सिंह। शेरों को ही क्या कहते हैं? सिंह। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप इस जिले में प्रवेश करोगे, किस जिले में? छिंदवाड़ा जिले में जब आप जाओगे ना, तो छिंदवाड़ा जिले में अपन जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई कोई शेरों की मांद में जा रहे हैं। मांद का मतलब क्या होता है? गुफा। कहाँ जा रहे हैं? शेरों की मांद में जा रहे हैं। इसीलिए इसको सिंहद्वार भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा क्यों कहते हैं और इसको सिंहद्वार क्यों कहते हैं। इसके दो नाम हुए हैं, एक हो गया छिंदवाड़ा, दूसरा हो गया सिंहद्वार। तो दोनों की कहानी आपको पता चल गई कि दोनों को एक छिंदवाड़ा क्यों कहते हैं, दूसरा सिंहद्वार क्यों कहते हैं। तो दो इसके नाम है, एक छिंदवाड़ा और एक दूसरा कौन सा? सिंहद्वार। तो ये हो गई किसके? छिंदवाड़ा के नामकरण की बात। इतना क्लियर हो रहा है। उसके बाद अब हम थोड़ी सी अगर इसके हिस्ट्री की बात करें, इसके छिंदवाड़ा जिले की हिस्ट्री की बात करें, तो जो तीसरी शताब्दी है, तीसरी शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे। कौन? भगत। तीसरी शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे भगत। कौन? राजा भगत बुंदेल। तो तीसरी शताब्दी में उन्होंने क्या है इस क्षेत्र पर राज किया था। उसके बाद अगर हम 7वीं शताब्दी पर बात करें, किस पे? 7वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी में क्या है? 7वीं शताब्दी में एक पट्टिका मिली है। एक पट्टिका में क्या है? राजपूतों ने 7वीं शताब्दी में छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है उस पर शासन किया था। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद क्या है? गोंडवाना वंश ने जब शासन किया तो इसको राजधानी कहाँ बनाया? इसको राजधानी बनाया कहाँ पर? देवगढ़ में। किसको? जब गोंडवाना वंश ने छिंदवाड़ा के क्षेत्र पर शासन किया तो उन्होंने अपनी राजधानी देवगढ़ को बनाया। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, जो राजा जाटव, उन्होंने क्या है किले का निर्माण भी करवाया। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। कौन से राजवंश ने? गोंडवाना वंश ने। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब औरंगजेब का शासन था, किसका? औरंगजेब का शासन था। तो क्या होता है जब औरंगजेब का शासन था तो राजा जाटव ने क्या है अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को क्या है अपना लिया था, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कब? 1807 में। कब बढ़ते हैं हम? आगे बढ़ते हैं 1807 में। 1807 में क्या है? 1807 में क्या होता है? अगर हम 1807 की बात करें तो 1807 में क्या होता है? 1807 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र को क्या है राघोजी जो थे से जीत कर क्या है अपने अधीन कर लिया था। किसके अधीन? मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया था। ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद क्या है? इसको स्वतंत्रता के बाद क्या है? नागपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। किसको? छिंदवाड़ा को। किसको? छिंदवाड़ा को राजधानी बनाया गया। किसको? छिंदवाड़ा की राजधानी किसको बनाया गया? नागपुर को। ठीक। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ जो ऐतिहासिक घटना भी हुई है, जब 1857-58 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो इसमें क्या है तात्या टोपी यहाँ पर आए थे। कौन आए थे? तात्या टोपी यहाँ पर आए थे।
तो ये हुई छिंदवाड़ा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात। पहले हमने देखा छिंदवाड़ा का नामकरण किस प्रकार नामकरण उसका हुआ, दो नामकरण है, एक छिंदवाड़ा दूसरा सिंहदौर। उसके बाद हमने देखी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद हमने देखी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तीसरी शताब्दी देखी हमने, 7वीं शताब्दी देखी, 18वीं शताब्दी देखी और अब तक। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की, उसके बाद अगर हम किसके बात करें आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छींद का वृक्ष। किसका? छींद का वृक्ष भी कहा जाता है किसको? छिंदवाड़ा को। सबसे पहले अगर हम बात करें वहां पर किसकी, पातालकोट की। कहाँ की? पातालकोट की बात करें तो पातालकोट है, पातालकोट कहाँ है? तामिया तहसील में। कहाँ पर? तामिया तहसील में स्थित सुदूर क्षेत्र। कहाँ क्या है? सुदूर क्षेत्र, भारिया जनजाति का क्षेत्र। किसका? भारिया। किसकी जनजाति का? भारिया जनजाति का क्षेत्र है। घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र। किसका? घाटी का 1500 फीट निचला क्षेत्र है। माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग पचमढ़ी तक जाती है। ऐसा माना जाता है कि पातालकोट से क्या है, एक सुरंग कहाँ तक जाती है? पचमढ़ी तक जाती है। भारिया के साथ गौड़ों का निवास है। किसका? भारिया जो जनजाति है, उसके साथ किसका निवास है? गौड़ों का निवास है। ठीक। उसके बाद पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। किसका? पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है। ये हो गया पातालकोट के बारे में। आगे बात करते हैं नगरवाड़ी। किसके बारे में बात करते हैं? नगरवाड़ी में क्या है? अनेक गुफाएं मौजूद हैं। एक विशाल गुफा जिसमें हजारों व्यक्ति आ सकते हैं। एक विशाल गुफा जहां पर क्या है, हजारों व्यक्ति आ सकते हैं, वो कहां पर है? नगरवाड़ी में। ठीक है। उसके बाद पांडुरणा की अगर हम बात करें तो गोरेमार मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोटेमार। किसके लिए? गोटेमार मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गोटेमार मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। मेला प्रतिवर्ष भद्रपक्ष शुक्ल जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ठीक है। सबरगांव और पंदुरना के लोग पत्थर गोर फेंकते हैं। मेला में माँ दुर्गा को, मेला किसको समर्पित है? माँ दुर्गा को समर्पित है। मेला किसको समर्पित है? माँ दुर्गा को समर्पित है। अगर आगे हम बात करें किस क्षेत्र के बारे में, लीलाही की बात करें तो गांव के समीप कान्हन, जो क्या है, गांव के समीप कान्हन नदी पर निर्मित सुंदर जलपात्र है। ठीक। आगे बात करेंगे इसकी देवगढ़ के बारे में बात करेंगे। गौड़ शासकों की राजधानी का प्रथम मध्य युग, गौड़ राजाओं की राजधानी का मध्य युग, प्रसिद्ध किले के अवशेष यहीं से मिले हैं। किले में मोटी तालाब, कौन सी? मोटी तालाब, जो कि किसने करवाई थी? जाट गौड़ द्वारा निर्मित करवाई थी। ठीक। आगे अगर हम बात करें इसकी तामिया की, तो तामिया में क्या है? छोटा महादेव, गुफा शिवलिंग, छोटा पहाड़, जलप्रपात, जैव विविधता विरासत स्थल का घोषित किया था 2019 में। आगे बात करते हैं किसकी? नीलकंठी की अगर हम बात करें तो 7 और 8वीं शताब्दी का मंदिर शिफाना नदी तट पर स्थित है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो मंदिर है वो किस नदी पर है? शिफाना नदी पर स्थित है। राजपूत राजा कृष्ण द्वितीय का ब्राह्मणिक शैली का अभिलेख मंदिर गेट पर उत्कीर्ण है। राजपूत राजा कौन? राजपूत राजा कृष्ण तृतीय का ब्राह्मणिक शैली का अभिलेख मंदिर गेट पर ही क्या है? उत्कीर्ण है, मतलब उछरा है। उसके बाद अगर हम बात करें कोकड़ी खापा, किसका? कोकड़ी खापा त्रिवेणी पर्वत पर स्थित 60 फीट ऊंचा जलपात्र है। कौन? कुकड़ी। आगे हम बात करें छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा जो जिला है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कौन? छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? वो है छिंदवाड़ा। ठीक है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 3.85%। कितना?
3.85% कुल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का ये है। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वाधिक जो भारिया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, वो पातालकोट में निवास करती है। उसके बाद अदरक उत्पादन में प्रथम। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राज्य के द्वारा, यहाँ पर एग्रो कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना हुई है ना। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा केंद्र द्वारा, टेक्सटाइल पार्क की घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये केंद्र के द्वारा की गई है। उसके बाद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कोयला, तांबा, मैग्नीज आदि का उत्पादन होता है किस, कहाँ, छिंदवाड़ा में कोयला, तांबा, मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक, अगर हम बात करें फिर आगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान वो भी यहाँ पर है, छिंदवाड़ा के पास में ही है। इसका कुछ हिस्सा इसी क्षेत्र में है ना। यहाँ कोरकू जनजाति भी पाई जाती है। एक तो पहला कौन सा, भारिया, और दूसरा कोरकू जनजाति भी यहीं पाई जाती है। बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में स्थापित हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। कौन सा, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम 1954 में स्थापित किया। इसमें मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से संबंधित तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है। कभी मौका मिले तो जाना, छिंदवाड़ा पास ही है। उसके बाद अगर हम बात करें छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा तो हमने देख लिया कि भैया कि मतलब मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। आगे बात करें क्या है, महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पर अव्यवस्थित जिला है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो महाराष्ट्र से लगती है ना। देखो जो छिंदवाड़ा वाले होते हैं उनको वहाँ जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं वो नागपुर में पास होती है, क्योंकि ये पहले क्या है, जो छिंदवाड़ा है उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, तो वहां से क्या है, पास पड़ता है नागपुर, मतलब महाराष्ट्र पास लग जाता है वहां पर। ठीक, अगर हम बात करें इसकी, और क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जिला है। मतलब अगर आप कभी जाओगे छिंदवाड़ा तो बहुत सी ऐसी घूमने की जगह है जो आप वहाँ घूम सकते हो। अभी बताएंगे वहाँ पर कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हो और विजिट कर सकते हो। तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जिला है कौन, छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की बात करें तो 11,815 वर्ग किलोमीटर, कितना, 11,815 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 20,90,306, कितना, 20,90,306 जनसंख्या हो गया। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 177 मतलब 177। लिंगानुपात की बात करें 964। लिंगानुपात क्या होता है भैया, जैसे अगर 1000 लड़के हैं उन पर कितनी है, 964 महिलाएं, ये हो गया लिंगानुपात। तहसील की बात करें तो 13 तहसील, कितनी तहसील, 13 तहसील। तो छिंदवाड़ा, तामिया, मोहरपेड़, जामई, परासिया, उमरेठ, हर्रई, सौंसर, है ना, पांडोना, बछुआ, अमरवाड़ा, चौरई और चांद, ये क्या है, 13 तहसील वहां पर है। उसकी बात करें विकासखंड तो विकासखंड 11 है, 3 अनुसूचित जनजाति और 8 सामान्य। ठीक, ये हो गया छिंदवाड़ा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके मुख्य आकर्षण केंद्र कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप जा सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान आप घूमने जा सकते हो। टाइगर प्रोजेक्ट, पातालकोट, तामिया घाटी, है ना, सिलवेनी घाटी, ले कौन सी घाटी है अपना, सिलवेनी घाटी और लीलाही घाटी, है ना, और प्रपात्र। उसके बाद क्या है, कुकड़ी खापा, ये है, यहाँ पर क्या है, आप विजिट कर सकते हो। और उसके बाद उद्योग में बात करें तो रेमंड एंड हिंदुस्तान लिमिटेड उद्योग में हमने बात की, तो ये सब क्षेत्र आप जा सकते हो। लीलाही घाट हो गया और कुकड़ी खापा, यहाँ पर आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने क्या है, छिंदवाड़ा जिले को पूरा का पूरा कवर किया है। मतलब छिंदवाड़ा के जो नामकरण वो भी देख लिया, छिंदवाड़ा की जो पृष्ठभूमि जो ऐतिहासिक है उसको भी देख लिया, और उसके बाद वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हमने देख ली, कौन कौन से ऐसे मुख्य आकर्षण है वो भी हमने देख लिया। इस प्रकार से छिंदवाड़ा जिला होता है समाप्त, और इसके बाद का जिला हम करेंगे, छिंदवाड़ा जिले के बाद का जिला। तो इस प्रकार से छिंदवाड़ा जिला हो गया समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो या मेरे द्वारा
दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन गुड नाइट एंड केयर योरसेल्फ, टेक केयर।